जय हिंद। तो आरटीएमएनए के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना है, मार्किंग स्कीम क्या है और पास होने के लिए कितने मार्क्स आने वाला है, मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स लग रहे हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये सभी जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसी आसान भाषा में समझेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि कितने मार्क्स पासिंग है, कैसा क्या है, तो आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोगों को टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ गए, 50 क्वेश्चन टोटल है और 50 में से हम लोगों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 40 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 40 क्वेश्चन में हम लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब 50 में से जो सही 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, वही 40 क्वेश्चन पे आपको क्या मिलने वाले हैं? मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए समझिए, अब 50 में से आप लोगों ने अगर मैं कंडीशन लेता हूं, अगर 50 में से आपने 50 क्वेश्चन राइट कर दिए, कितने क्वेश्चन राइट कर दिए? 50 में से 50 क्वेश्चन, तो आपके जो सही 40 क्वेश्चन रहेंगे उस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। समझे यहाँ तक? ठीक है। अब पहले हम लोग अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये देखते हैं, फिर मार्किंग स्कीम पे हम लोग बाद में जाएंगे। अब 50 में से ये 50 में से अगर आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 40 क्वेश्चन। अब ये 40 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। 5 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग। देखिए 50 क्वेश्चन तो टोटल है, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। मतलब आपके सही क्वेश्चन कितने हैं? 35। सही क्वेश्चन कितने हैं? 35। समझ गए? अगर 50 में से आपने 85 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने सॉल्व किए? 85 क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी आपके क्या हो गए? 5 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए? 45 क्वेश्चन सही हो गए। अगर आपके 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आपके सही कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 45। फिर भी आपको कितने मार्क्स में, कितने क्वेश्चन में से मार्क्स मिलने वाले हैं? 40 में से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपके जो 5 गलत है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और ये जो 5 सही है ज्यादा है उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। आपको 40 में से 40 मार्क्स पूरे मिलेंगे। समझ गए? 40 में से 40 क्वेश्चन आपके पूरे क्या हो गए? राइट हो गए। अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और आपके 15 क्वेश्चन क्या है? गलत है। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो आपने और फिर 15 क्वेश्चन क्या आपके गलत है, तो सही कितने हो गए? 35 क्वेश्चन। तो आपको 40 में से कितने मिल रहे हैं? 35 मिल रहे हैं। 40 में से आपको कितने मिल रहे हैं? 35 मार्क मिल रहे हैं। मतलब 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो गए? 35। समझ गए? तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही एक फायदा है। अगर आप 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 5 गलत है, आपको 35 ही मार्क मिलेंगे। तो फिर आप लोग 50 में से 50 अटेम्प्ट करो ना। जो बचपन में हम लोग Any5, Any6, Any10 ऐसा जो रहता था ना अपने को, वही है ये भी चीज, उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो 50 में से आपके 15 क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे। 35 क्वेश्चन राइट रहेंगे, तो मतलब अगर 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 गलत है और यहाँ पे 15 गलत है ना, तो यही फायदा है। समझ गए इतना? अब मार्किंग स्कीम के बारे में देखते हैं कैसा है। तो अब देखिए, आपको हम लोगों को क्या बताया गया कि जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने अपने पास? टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन कितने हो गए? 80 मार्क्स के टोटल। मतलब अपने पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का टोटल। ठीक है। आरटीओ के हिसाब से अपना पेपर कितने? 80 मार्क्स का है। लेकिन अपने जो एक्चुअली में जो पेपर रहते हैं वो 50 मार्क्स के रहते हैं। एक्चुअली में कितने पेपर कितने मार्क्स के रहते हैं? 50 मार्क्स के रहते हैं। अब 50 मार्क्स का पेपर है अपना पेपर कितने मार्क्स का है? 50। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हैं? 40। समझ गए? हमारा पेपर अगर 50 मार्क्स का है तो पेपर क्वेश्चन कितने हमारे पास? टोटल 40 क्वेश्चन है। तो ये 50 को 40 से क्या कर देंगे? अपन डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5/4 मतलब क्या होगा? 1.25। मतलब एक क्वेश्चन क्या होगा? अगर हमारा 50 मार्क्स का पेपर है तो हमारा एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? 1.25 मार्क्स का। समझ गए? मतलब यहाँ पे अगर आपने 40 में से आपको अगर 35 आपके सही है तो 35 को 1.25 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। जितने भी आएंगे वो तुम्हारे मार्क्स रहेंगे 40 में से। समझ गए? सॉरी 50 में से। समझ गए? 35 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी मार्क्स आएंगे आपके 50 में से मार्क्स रहेंगे। समझ गए इतना? उसके बाद अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और 60 मार्क्स का अगर पेपर है तो 60 को 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 1.2। मतलब आपके यहाँ पे 60 मार्क्स का अगर पेपर है, 60 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपका एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 1.2 मार्क्स। मतलब यहाँ पे अगर आपके 35 क्वेश्चन राइट है तो 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से। 35 2 से 70, 35 मतलब 70, 35 बन जाए 35 प्लस 7 कितने बनेगा? 42। तो मतलब आपको 40 में से 35 मिले तो 50 में से कितने मिलेंगे? 60 में से कितने मिलेंगे?
42, मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपको 40 में से यहाँ पे कितने मिले हैं 35, ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन में से 35 राइट है, तो 80 में से कितने हो गए 70, इसका अपने कोई लेन देन नहीं है, 80 में से 70 मिले, तो 60 में से कितने मिलेंगे, तो 42 मिलेंगे। समझ गए, बेसिक मैथमेटिक्स है, वही अप्लाई करना था, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। समझ गए, एक और बार मैं समझा देता, अगर 50 मार्क का पेपर है आपका तो आपको 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, अगर 60 मार्क का आपका एक्चुअली में जो पेपर है तो आपको 1.2 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। समझ गए, ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अब पासिंग मार्क कितने रहते हैं, तो आपका जो आरटीओ का मार्कशीट रहती है, आरटीओ की जो मार्कशीट रहती है उसमें दिया रहता है वो, तो उसके हिसाब से 120 में से 48 मार्क्स आपको लाना पड़ते हैं, 120 में से 48 मार्क्स लाना पड़ते हैं। मैं कंसीडर करता हूँ फिजिक्स का पेपर, बीएससी फिजिक्स का पेपर, ठीक है, बीएससी फिजिक्स का पेपर में कंसीडर करता हूँ। हम लोगों को 50-50 मार्क के 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 पेपर रहते हैं, और 20 मार्क का प्रैक्टिकल रहते हैं। अब 20 मार्क का इंटरनल मार्क्स रहते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं, ऐसे करके 150 मार्क हो जाते हैं टोटल, ठीक है। 50-50 मार्क के 2 पेपर, 20 मार्क इंटरनल, 30 मार्क प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में सेपरेट पासिंग रहती है, मतलब अपने को इतने 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 टर्म है अपने पास, 20 मार्क अपने पास अपने को फोकट के मिल रहे हैं, कंसीडर करते हैं 20 नहीं 15 मिले अपने को, 20 नहीं 15, तो 120 में मतलब कितना लाना है 48, तो 48 माइनस 15 कितना हो गया 33, मतलब ये 100 में से अपने को कितने लाना है 33 मार्क्स लाना है। 100 में से कितने मार्क्स लाना है अपने को 33, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन 50 मार्क के लिए 1.2, अगर 50 मार्क का पेपर है अपना तो उसके लिए एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, ठीक है। अपने को कितने लाना है 33, ठीक है, तो 33 मतलब एक्चुअली में अपन एक काम करते हैं, एक मार्क पकड़ दे उसको, ठीक है, 1 मार्क पकड़ लेते उसको, 1.5 मार्क पकड़ लेते, ठीक है। 1 मार्क अगर अपन ने पकड़े तो 33 क्वेश्चन अपने को क्या होना है अप्रोक्सीमेट राइट होना, कितने क्वेश्चन राइट होना 33 क्वेश्चन राइट होना, ठीक है। तो अपन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 50-50 100 क्वेश्चन, 100 में से 33 क्वेश्चन राइट करते हैं। एक पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन पकड़ लो, एक क्वेश्चन में एक पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन, मतलब आपके अगर 50-50 मार्क के 2 पेपर है तो एक पेपर में 15 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 15 क्वेश्चन, 15-15 कितने हो जाएंगे 30 क्वेश्चन, 30 मल्टीप्लाई 1.25 जो भी आया आपका आंसर। सॉल्व करके देखते हैं, 3 5 15, 3 2 6, 7 3 1 3, एक 0 लगा लो, 2 के बाद 37.50 मतलब अप्रॉक्सीमेट 38, आपको भी सीखने जरूरत है, मतलब आप क्या हो गया पास। लगभग 15 क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आप लोग पेपर में क्या हो जाएंगे बेटा पास हो जाओगे। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।